नमस्कार, मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं 28 जनवरी 2024 को हुई RSCIT एग्जाम की आंसर की व्याख्या के साथ लेकर आई हूँ। हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे सही आंसर की प्राप्त होगी, और वो भी व्याख्या के साथ। मैं आपको आंसर की बताऊं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। आइए देखते हैं 28 जनवरी 2024 को हुई RSCIT एग्जाम की सॉल्व्ड आंसर की। पहला प्रश्न है, पावर पॉइंट 2010 में आपको अपना प्रेजेंटेशन ऑनलाइन प्रसारित करने और दूसरों के साथ लिंक साझा करने की अनुमति देने वाली कौन सी सुविधा है? इसके लिए 4 उत्तर दिए। प्रेजेंटर व्यू, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, ऑनलाइन साझा कीजिए और वेबिनार इंटीग्रेशन। तो सही उत्तर है ऑनलाइन साझा कीजिए। ऑनलाइन के द्वारा आप लिंक को शेयर भी कर सकते हैं और ऑनलाइन आपकी प्रेजेंटेशन को आप प्रस्तुत भी कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा, पावर पॉइंट 2010 रिबन में स्लाइड जोड़ने, हटाने और स्वरूपित करने के लिए आदेश देने वाले कौन से टैब है? 4 उत्तर दिए हुए हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन और ट्रांजिशन। तो इसका सही उत्तर है इंसर्ट। इंसर्ट टैब के जो कमांड्स होते हैं उसमें नई स्लाइड जोड़ना यानी नई स्लाइड इंसर्ट करवाना, उसे हटाना, ये सारे कमांड्स होते हैं, इसलिए इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए 4 ऑप्शन दिए। F5 की प्रेस कीजिए, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प का चयन कीजिए। तीसरा ऑप्शन है, स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्स टाइम का चयन कीजिए, और चौथा है विकल्प ए और विकल्प बी का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है F5 की प्रेस करके आप प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला वेब क्राउलिंग और वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग और उपरोक्त ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी, यानी सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए वेब क्राउलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग और सर्चिंग सभी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका उत्तर है ये सभी। 5वां प्रश्न है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? 4 उत्तर दिए, स्टार्टिंग, टर्निंग ऑन, हाइबरनेटिंग और बूटिंग। तो इसका सही उत्तर है बूटिंग। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रोसेस बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इसके लिए 4 उत्तर दिए हैं, स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर। तो सही उत्तर है स्कैनर। स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, जिसकी सहायता से हम टेक्स्ट, मुद्रित टेक्स्ट को हमारे कंप्यूटर में इंसर्ट करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन-देन के अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। तो OTP का पूरा नाम क्या है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं। ओनली टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड, वन टाइम पासवर्ड, ओनली टाइम पासवर्ड। तो इसका सही उत्तर है वन टाइम पासवर्ड। OTP में जो भी पासवर्ड आता है वो एक ही बार यूज होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाता है, हम उसे अगली बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम है वन टाइम पासवर्ड। अगला प्रश्न है 8वां, MS वर्ड 2010 में Ctrl+X और Ctrl+C बटन दबाने में क्या अंतर है? 4 उत्तर दिए हैं। टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। तीसरा है, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। चौथा है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+X का इस्तेमाल किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C की का प्रयोग किया जाता है। बाकी के उत्तर गलत हैं। अगला प्रश्न है 9वां, Shift+Delete कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने से फाइल ऑब्लिक फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है
और वह रिसाइकल बिन में भी उपलब्ध नहीं होता है। दूसरा कथन है विंडोज 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते अद्वितीय सेटिंग्स और वरीयताओं की अनुमति देते हैं। अब इनमें से उपयुक्त विकल्प का हमको चयन करना है। पहला विकल्प है कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। दूसरा विकल्प है कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तीसरा विकल्प है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है और चौथा विकल्प है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो यही सही उत्तर है कि शिफ्ट और डिलीट की से हम यदि दोनों को एक साथ उपयोग करके कोई भी फाइल और फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में भी नहीं रहता, वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। इसी तरह से विंडोज 10 में यूजर्स के लिए अलग अलग अकाउंट बनाने की सुविधा होती है, इसलिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा है। इसके लिए 4 आंसर दिए हुए हैं। राजस्थान संपर्क, राजस्थान वॉल्टे, RSRTC, RPSC। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क एक ऐसा पोर्टल है जहां पर हम कोई भी शिकायत भेज सकते हैं और राजस्थान सरकार उसका निवारण करती है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा SSO का वैध उद्देश्य नहीं है। SSO का पूरा नाम होता है सिंगल साइन ऑन, जो यहाँ दिया हुआ है। अब 4 ऑप्शन देखें हम। एक व्यक्ति एक पहचान प्रत्येक राज्य निवासी के लिए सभी मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेजों के साथ। दूसरा है सेवा वितरण के लिए दस्तावेजों और शपथ पत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है राज्य सरकार के विभागों के विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस। चौथा है विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है डी कि सिंगल साइन ऑन के लिए की आवश्यकता नहीं होती है, या इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाएं, जबकि इसके ऊपर वाले 3 ऑप्शन जो हैं वो सिंगल साइन ऑन के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न 12वां, यूट्यूब क्या है। इसके लिए 4 उत्तर दिए हुए हैं। यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देती है। दूसरा है यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं से डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। तीसरा है यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जो वीडियो चैट और वॉइस कॉल प्रदान करने में निर्दिष्ट करता है। और चौथा है इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देता है। अर्थात YouTube पे हम अपने वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं और हम दूसरों के वीडियोस को भी देख सकते हैं और किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर बेस्ड वीडियो को भी यहाँ से खोज कर देख सकते हैं। तो इसलिए यह एक वीडियो खोज और वीडियो साझाकरण वेबसाइट है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है। इसके लिए 4 उत्तर दिए हैं, चार्ट, फिल्टर, फार्मूला, टेबल। तो सही उत्तर है फार्मूला। फार्मूला का प्रयोग करके हम जो भी डेटा हमारे पास है उनमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे वो गणितीय कैलकुलेशन हो या लॉजिकल कैलकुलेशन हो। जबकि चार्ट के द्वारा हम डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। फिल्टर ऑप्शन के द्वारा हम डेटा के डुप्लीकेसी डेटा को हटा सकते हैं और डेटा को सॉर्टिंग करके देख सकते हैं। और टेबल के द्वारा डेटा को टेबल फॉर्मेट में हम मैनेज करते ही हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर है फार्मूला। अगला प्रश्न है एक फाइल को CD, DVD में कॉपी करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, स्टोरिंग, बर्निंग, पेस्टिंग और असेंबलिंग। तो इसका सही उत्तर है बर्निंग। एक्चुअली में CD और DVD को कॉपी करने की जो प्रोसेस है वो बर्निंग प्रोसेस कहलाती है, क्योंकि इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है नीरो बर्न और उसी के नाम पर कॉपी करने की प्रोसेस बर्निंग कहलाती है। अगला प्रश्न है 15वां, डैश 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 MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसपे पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं। इसके लिए 4 उत्तर दिए, टाइटल बार, स्टेटस बार, बोर्ड बार, हेडिंग बार। सही उत्तर है स्टेटस बार। स्टेटस बार नीचे की तरफ एक हॉरिजॉन्टल बार होती है जिसमें कर्सर जिस जगह पर है
वहाँ की शब्द गणना, पृष्ठ संख्या किस पेज पे है, टोटल फाइल में कितने पेज है वगैरह, ये सारी जानकारी मिलती है। इसलिए इसका सही उत्तर है स्टेटस बार। जबकि टाइटल बार सबसे ऊपर होती है और इसमें पेज फाइल का टाइटल और प्रोग्राम का टाइटल डिस्प्ले होता है और बोर्ड बार, हेडिंग बार वगैरह नहीं होती है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है। 4 उत्तर दिए हैं, चार्ट शीर्षक, डेटा पॉइंट, लीजेंड और ग्रिड लाइन। तो इसका सही उत्तर है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइनें वे लाइंस होती है जिनकी सहायता से हम चार्ट को कैलकुलेट करते हुए बनाते हैं, तो इसलिए ये ग्रिड लाइन होगी क्षैतिज रेखाएं। अगला प्रश्न है, MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन पेन का उपयोग क्या है। 4 उत्तर दिए, आप वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हैं, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं, आप स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक लिस्ट को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 18वां, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहले हम दोनों तरफ के वो देख लेते हैं, मिलान के लिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो, फिर उसके बाद सही मिलान के लिए सही उत्तर देखेंगे। तो पहले तरफ दिया है MS वर्ड 2010, MS एक्सेल 2010, MS पावरपॉइंट 2010 और दूसरी साइड दिया है स्लाइड, शीट और दस्तावेज। तो MS वर्ड 2010 जो बनाता है वो एक दस्तावेज बनाता है, यानी पहले का R। MS एक्सेल 2010 पे एक शीट बनती है तो दूसरे का Q, और MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड तैयार होती है तो तीसरे का P। और देखें आप जरा ये वाला मिलान किस में आता है, पहले में दिया है पहले का R, दूसरे का P, तीसरे का Q, तो ये सही नहीं है। दूसरे में दिया है पहले का P, दूसरे का R और तीसरे का Q, तो ये भी सही नहीं है। तीसरे में दिया है पहले का R, दूसरे का Q और तीसरे का P, जो कि सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है C, पहले का R यानी MS वर्ड से हम दस्तावेज बनाएंगे, MS एक्सेल यानी दूसरे का Q उससे हम शीट बनाएंगे और MS पावरपॉइंट 2010 की सहायता से हम स्लाइड तैयार करते हैं। तो सही उत्तर है C। अगला प्रश्न है, हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। 4 उत्तर दिए हैं, वाईफाई, इंडक्शन, इंफ्रारेड, ये सभी। तो सही उत्तर है वाईफाई। वाईफाई के द्वारा हम हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान का चयन कीजिए। इसमें पहली तरफ जो 3 ऑप्शन दिए हैं वो देख लें पहले, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, और दूसरी तरफ दिए हुए हैं ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव और मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। इनपुट डिवाइस के रूप में आपके यूज होते हैं ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड यानी पहले का P। आउटपुट डिवाइस के रूप में आपके यूज होंगे मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, तो दूसरे का R। और स्टोरेज डिवाइस के रूप में हार्ड डिस्क ड्राइव। तो अब देखें ये कॉम्बिनेशन नीचे 4 ऑप्शन में किस में मिल रहा है। पहला ऑप्शन है पहले का P, दूसरे का Q, तीसरे का R, तो ये सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है पहले का Q, दूसरे का R, तीसरे का P, तो ये भी सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है पहले का P, दूसरे का R और तीसरे का Q, तो ये सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है C। अगला प्रश्न है, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है। 4 उत्तर दिए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। ई मित्र पोर्टल के द्वारा हम इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, OCR प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स। इसके लिए 4 उत्तर दिए हैं, मुद्रित या हस्तलिखित पाठ को मशीन पठनीय पाठ में बदलना, बेहतर दृष्टिनुगुणता के लिए छवि निर्देश बढ़ाना, सुरक्षित दस्तावेजों को इनक्रिप्ट करना, छवि फाइलों को संग्रह की दक्षता के लिए संक्षेपित करना। तो इसका सही उत्तर है A, मुद्रित या हस्तलिखित पाठ को मशीन पठनीय पाठ में बदलना। तो सही उत्तर A है। अगला प्रश्न है 23वां, MOOC पोर्टल का प्रमुख उदाहरण क्या है। 4 उत्तर दिए हुए हैं, EDX, UDA, CITY,
कोर्स इरा और ये सभी, तो इसका सही उत्तर है ये सभी। मॉक पोर्टल में ये सभी चीजें उसके एग्जाम्पल के रूप में हम काम करते हैं इन सभी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य फिशिंग टेक्निक है जिसका उपयोग विश्वसनीय एंटिटी को अनुकरण करने के लिए किया जाता है? इसके 4 उत्तर है, स्पूफिंग, एन्क्रिप्शन, फायरवॉल, डेटा मास्किंग। तो सही उत्तर है स्पूफिंग। MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 की शॉर्टकट की का क्या उपयोग है? इसके 4 उत्तर दिए हैं, एक छवि डालने के लिए, एक नई शीट खोलने के लिए, मौजूदा शीट को सेव करने के लिए, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। तो सही उत्तर है फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए, तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोज और पुनः स्थानांतरण संवाद बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की है। पहला कंट्रोल प्लस F, दूसरा कंट्रोल प्लस H, तीसरा कंट्रोल प्लस O और कंट्रोल प्लस R। पहले तो मैं खोज और पुनः स्थानांतरण का इंग्लिश में मीनिंग बता दूं, फाइंड एंड रिप्लेस, और इसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस H। तो सही उत्तर है कंट्रोल प्लस H। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नए कैलेंडर अपॉइंटमेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? इसके 4 उत्तर है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस A, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस E, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस C, कंट्रोल प्लस N। तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस A। वैसे ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, पर फिर भी इसका सही उत्तर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस A है। इसका आपको बोनस मार्क मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आखिरी क्रिया को पुनः करने के लिए कौन सी शॉर्टकट होती है? तो इसके लिए 4 उत्तर दिए, कंट्रोल प्लस Y, कंट्रोल प्लस Z, कंट्रोल प्लस R और कंट्रोल प्लस D। तो आखिरी क्रिया को कैंसिल करने के लिए हम अंडू करते हैं, और अंडू जो किया था उसको पुनः प्राप्त करने के लिए रीडू करते हैं, जिसे कंट्रोल प्लस Y की के द्वारा करते हैं। अंडू कंट्रोल प्लस Z के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल प्लस Y, रीडू करने की प्रोसेस को। अगला प्रश्न है 29वां, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो इसमें जो 4 उत्तर दिए, कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N और कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस W। तो ये चारों उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है शिफ्ट प्लस F11 या अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F1। तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपको बोनस मार्क मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? 4 उत्तर दिए, कंट्रोल प्लस D, कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस V। तो सही उत्तर है कंट्रोल प्लस D। डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कंट्रोल प्लस D का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? 4 उत्तर दिए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। इसमें कंट्रोल प्लस स्पेस बार सही उत्तर है, इससे पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, और जबकि शिफ्ट प्लस स्पेस बार से पूरी रो सिलेक्ट होती है। अगला प्रश्न है 32वां, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज संवाद बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? इसके लिए 4 उत्तर दिए, कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस O, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस S। आपको मैं एक बात बता दूं कि इसमें सही उत्तर हमने कंट्रोल प्लस S बताया, जो कि सेव कमांड के लिए यूज किया जाता है। सेव एज के लिए F12 की यूज की जाती है, जो कि यहाँ दिया ही नहीं है उत्तर, इसलिए इसका नियर अबाउट उत्तर कंट्रोल प्लस S को हमने यहाँ पर बताया है। अगला प्रश्न है 33वां, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? 4 उत्तर दिए, .docx, .doc, .txt, .word। तो इसका सही उत्तर है .docx। वर्ड पे बनने वाली फाइल डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है। 2003 में जो फाइल बनती थी वो .doc कहलाती थी, और 2010 में जो फाइल बनती उसका एक्सटेंशन नेम .docx हो चुका है। तो इसका सही उत्तर है .docx। अगला प्रश्न है 34वां, एक्सेल 2010 में 2 डेटा सेट के बीच संबंध दिखाने के लिए
कौन सा चार्ट सबसे उपयुक्त होता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट। तो इसका सही उत्तर है स्कैटर प्लॉट। इसके द्वारा हम 2 डेटा सेट के बीच में कंपैरिजन दिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है 35वां, जो कि लास्ट प्रश्न भी है। एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय शीर्ष पंक्ति और बाई स्तंभ को दृश्यमान रखने के लिए आप कैसे फ्रिज पेन का उपयोग कर सकते हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए। पंक्ति और स्तंभ का चयन कीजिए, फिर व्यू टैब के तहत फ्रिज पेन पर क्लिक कीजिए। दूसरा है व्यू टैब के तहत स्प्लिट विकल्प का प्रयोग कीजिए। तीसरा है पंक्ति और स्तंभ हेडर पर राइट क्लिक कीजिए और इस संदर्भ मेन्यू से फ्रिज पेन चुनिए। और चौथा है चयनित सेल को फ्रिज करने के लिए Ctrl+F दबाइए। तो इसका सही उत्तर है पंक्ति और स्तंभ का चयन कर लीजिए, जिनको आपको दृश्यमान रखना है, जिनको आपको फ्रिज रखना है। और फिर व्यू टैब के तहत फ्रिज पेन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कर्सर जिस सेल पर है उसके ऊपर वाली सारी रो और लेफ्ट साइड के सारे कॉलम फ्रीज हो जाएंगे, यानी वो स्क्रॉल नहीं होंगे जब आप फाइल को स्क्रॉल करोगे, यानी वर्कशीट को स्क्रॉल करोगे तब। आपने सही उत्तर पता लग गए होंगे आपको, और इससे आपको ये भी पता लग गया होगा कि आपने कितने सही उत्तर दिए। मैं यहाँ आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे कि हमारे 8 मॉक टेस्ट के ही अधिकतर क्वेश्चन है। जिन्होंने हमारे 8 मॉक टेस्ट से पढ़ाई की है वे बच्चे जरूर पास होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।